कई बार स्लीप पैरालिसिस में सोल निकल जाती है और वो कहीं जाती है और कहीं जाकर फिर लौट कर आती है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि कृपा है इस बात की कि वो टाइम लिया जाए। कई बार ये होता है कि आपके अंदर कोई और प्रवेश कर जाता है। जब आपके साथ इस तरह की घटनाएं घटती हैं, आपका मन कमजोर हो जाता है। ध्यान रखिएगा, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम सो, मन ही करत फजीत। विज्ञान स्लीप पैरालिसिस को कैसे देखता है, और मैं आपको अपनी घटना बता रहा हूं कि घटना है क्या। तो जब मैं सोया तो मुझे ऐसा लगा कोई है। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी और आज का विषय बेहद गंभीर है। क्या पता आपके साथ भी कई बार ये एक्सपीरियंस हुआ हो। इस एक्सपीरियंस को कहते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में स्लीप पैरालिसिस, जिसमें कई बार हम ऐसा एक्सपीरियंस करते हैं कि हमारे ऊपर कोई चढ़ा हुआ है, हमें दबा रहा है। कई बार डिमोनिक एक्सपीरियंसेस होते हैं, बहुत बुरा नेगेटिविटी सा महसूस होता है, हम बोल नहीं पाते हैं, उठ नहीं पाते हैं, कोई मंत्र भी जाप कर रहे होते हैं तो वो मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही होती है। ये सारे एक्सपीरियंसेस क्यों होते हैं, क्या इनकी वजह है और कौन कौन से लक्षण होते हैं और कैसे, सबसे मेन बात, आप इन एक्सपीरियंसेस को ख़त्म करके इनसे बाहर आ सकते हैं। आज पूरे पॉडकास्ट में इसी बात पर चर्चा होगी। मेरे साथ बहुत खास मेहमान जुड़ रहे हैं, श्री मनुश्री महाराज जी। बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी स्पीकिंग श्री के साथ चर्चा में। धन्यवाद। महाराज जी, जनरली लोगों को एक एक्सपीरियंस होता है ड्यूरिंग स्लीप पैरालिसिस, उसको एक टर्म दे दिया गया है। लोग इसको एक स्लीप डिसऑर्डर मान लेते हैं, लेकिन कई बार हम कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करते हैं जो हमें काफ़ी डिमोनिक लगता है, काफ़ी डरावना सा लगता है। तो ये स्लीप पैरालिसिस आखिर क्या है? ये एक सबसे बड़ी बात, सबसे पहले तो मैं कहूँ कि ये एक बड़ी सुंदर व्यवस्था है परमात्मा की। आप कहेंगे कैसे? वो ये बताता है कि मेरे कई सारे और एग्जिस्टेंस हैं। हर तरीके से हम उसको समझ पाते हैं, लेकिन मूल बात पर आते हैं, स्लीप पैरालिसिस। सबसे पहले हम ये जान लें कि स्लीप पैरालिसिस, जिससे आपने कहा कि क्या है जी, तो इसमें एक शब्द जुड़ा है स्लीप के साथ, पैरालिसिस। और जब पैरालिसिस की हम बात करते हैं तो एक पैरालिसिस वो भी है कि जब बॉडी रह जाती है और वो परमानेंटली काम नहीं करती, करना बंद कर देती है। ठीक कुछ ऐसा होता है जब सोते में ये घटना घटती है। तो कुछ देर के लिए जब शरीर काम करना बंद कर देता है, इसलिए इसे स्लीप पैरालिसिस कहते हैं। अब इसके 2-3 चीजों को समझना में बहुत जरूरी है और मैं विशेष तौर पर उस पर बात करना चाहता हूं। है क्या कि इसके 2 पहलू हैं देखने के। जब हम इसको विज्ञान के माध्यम से देखेंगे तो ये अलग दिखाई देता है, बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट। लेकिन जब हम इसको आध्यात्म, तंत्र और इस दर्शन से देखेंगे तो ये अलग दिखता है। मेरा अपना जो जितनी रिसर्च है, जितना मैंने जाना, जितना समझा है, न विज्ञान के माध्यम से जो देख रहे हैं वो गलत है और न जो तंत्र और धर्म के माध्यम से देख रहे हैं वो गलत है। बस अपना अपना चश्मा है। वे भी अपनी जगह सही हैं और ये भी अपनी जगह सही है। मैं इस पॉडकास्ट में इस बात पर डिस्कस करूंगा कि ये दोनों चीजें क्लब कहां होती हैं, क्योंकि अधिकतर जब हम किसी साइकियाट्रिस्ट को सुनते हैं तो वो अपनी जो बात कहते हैं जी, वो अपने लिहाज से सही कह रहे हैं, लेकिन जब हम हमारे तंत्र विज्ञान से बात करते हैं तो हम अपने लिहाज से सही कह रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि कोई रूट कॉज तो है जो दोनों चीजों को कहीं ना कहीं जोड़ेगी। और एक चीज बहुत अच्छे से समझिएगा, इस दुनिया के अंदर कोई भी घटना घट रही है तो उसकी जो रूट कॉज है वो है प्लैनेट्स, ग्रह। बिना ग्रहों के कुछ नहीं होगा। तो जब कोई ग्रह की स्थिति, परिस्थिति आपके काल में आएगी, आपके जीवन में आएगी, उसका प्रभाव आपके ऊपर आएगा। या तो वो अच्छा आएगा या बुरा आएगा या न्यूट्रल होकर आएगा, आएगा जरूर। तो बात यह आती है कि जब अभी मैं सबसे पहले उनके पक्ष पे बात करता हूं, विज्ञान के पक्ष पे। तो विज्ञान के पक्ष में जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे मनोचिकित्सक इस बात पर अपनी राय देते हैं कि साहब ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जो नींद के दौरान होता है।
जब नींद के दौरान ये घटना घटती है तो जो लोग होते हैं उनके साथ बड़ी आपत्तिजनक स्थिति हो जाती है कि उनको लगता है कि हमारे आसपास कोई है, हमारे सिराने कोई खड़ा हुआ है, हमारे सामने कोई खड़ा हुआ है, हमारी छाती पर कोई बैठ गया है, हमारी गर्दन को कोई दबा रहा है, हमें कोई आवाज दे रहा है, या कोई इस तरह की हरकत कर रहा है कि हम डर जाएं। और हमारी आंखें उसे देख रही होती हैं लेकिन हम कुछ कर नहीं पाते। हमारा शरीर बिल्कुल जाम हो चुका होता है, ना हमारी आवाज निकलती है, हमारी सांसें उखड़ने लगती हैं और हम बहुत घबरा जाते हैं। तो उनका कहना है ये तब होता है जब आप रैम स्लीप में चले जाते हैं, मतलब REM। ये वो स्लीप होती है जिस समय हम सपना देखते हैं, वो स्लीप जिसमें, क्योंकि जो सोना है, जब हम सोते हैं इसके 5 चरण हैं, उसमें REM है। उसमें होता क्या है कि हमारी जो आंखें हैं ये गोल 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 घूमती हैं, ठीक है। तो ये जो स्लीप है, इस स्लीप में जब हम सपना देखते हैं तो वैज्ञानिक दर्शन बताता है कि इसमें हम कई सारे सपने देख रहे हैं। अब मान लीजिए हम ये देख रहे हैं कि हम तलवार चला रहे हैं और हम सामने वाले को तलवार से मार रहे हैं, तो शरीर इसलिए हमारा निष्क्रिय हो जाता है, जाम हो जाता है कि हम बगल में सो रहे व्यक्ति को हाथ थप्पड़ न मार दें। मतलब हमारा शरीर इतना एडवांस है, इतनी अच्छी टेक्निक के साथ स्मार्टली काम कर रहा है कि वो इस चीज पर फोकस्ड है, जबकि हम सबकॉन्शियस स्थिति में हैं कि मेरा हाथ किसी में पड़ ना जाए, क्योंकि मैं तो तलवार चला रहा हूं जब मैं सपना देख रहा हूं, राइट। एक बात, तो वो कहते हैं ऐसी स्थिति में हमारा जो शरीर है वो फ्रीज हो जाता है, ना हम हाथ उठा पाते हैं, ना पैर उठा पाते हैं, ना हम कुछ बोल पाते हैं, हम कुछ नहीं कर पाते प्रिवेंशन के लिए। फिर वो कहते हैं हम डर जाते हैं। मैं इस बात को मान लेता हूं, लेकिन मेरा अपना एक प्रश्न है जी। वो कहते हैं कि ऐसी ऐसी स्थिति होती है, लोग डर जाते हैं और ऐसा 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 होता है, भूत दिखाई देता है। तो फिर मेरा प्रश्न है, देवदूत क्यों नहीं दिखाई देते? बिल्कुल। अप्सराएं क्यों नहीं दिखाई देती? सुंदर लोग क्यों नहीं दिखाई देते? मैं मान लेता हूं डरावना सपना आया, तो ऐसी स्थिति में अच्छा सपना भी तो आए कभी। 2016 में एक रिसर्च हुई थी स्लीप पैरालिसिस पे गुरुजी, उसमें जो पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने यही सवाल किया था जो आपका सवाल है। तब जवाब ये दिया गया, साइंस जो वैज्ञानिक इस पर रिसर्च कर रहे थे, कि जब आप बहुत डीप स्लीप में होते हो और आपकी बॉडी बहुत थकी होती है और माइंड कहता है भाई उठ जा, बॉडी कहती है रुक जा, मुझे तो आराम करने दे, तब अगर आपको देवदूतों के सपने आएंगे तो बॉडी रिलैक्स हो जाएगी कि अच्छा बढ़िया सपना देख रहे हैं, नहीं उठेगी। तो माइंड आपको स्टिमुलेशंस ऐसे देता है कि आपकी बॉडी फौरन रिएक्ट करे, क्योंकि आपको डीमंस दिख रहे हैं, आपको भूत प्रेत दिख रहे हैं, तो फाइट करती है बॉडी की मैं उठूं 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 उठूं, चलो ठीक है माइंड की सुन लेता हूं, मैं उठ जाऊं। ये एक्सप्लेनेशन उस रिसर्च में दिया गया था। वो कहते हैं कि ऐसी स्थिति में शरीर सो रहा होता है लेकिन माइंड काम करता है, एक्टिव होता है। यस, एक्टिव होता है। अब वो कहते हैं ये स्थिति कौन सी है? तो वो कहते हैं कि ये स्थिति वो है जब हम सोने जा रहे होते हैं या हम जब उठने वाले होते हैं। हाँ, यस यस, राइट जी। वो कहते हैं ये 2 स्थिति होती हैं। लेकिन मेरे पास ऐसे कई सारे एक्सपीरियंसेस हैं, मेरे पास ऐसे कई लोगों ने अपनी बातें कही हैं जिनको मैं हीलिंग देता हूं और जिनके साथ मैंने ट्रीटमेंट दिया है। वो कहते हैं रात को 2:30 बजे हुआ, रात को 3 बजे हुआ। हाँ जी, टाइमिंग्स जनरली होती हैं डीप। आप समझिएगा इस बात को। मैं आपको एक बहुत, अब क्या होता है, आप इसको एक और चीज से समझिए। लगभग साइंटिफिकली अगर इसको देखा जाए तो 8% लोगों में ये होता है जी, लेकिन ये 50% लोगों तक देखा गया है। विज्ञान कहता है कि ये लगभग 5% लोगों में कॉन्टिन्यूस हो रहा है, निरंतर हो रहा है। मतलब ट्वाइस इन अ वीक या लगभग 7 दिन में से 6 दिन हो रहा है। तो क्या इसका मतलब वो पागल है? मेरी बात को समझिएगा। अच्छा, विज्ञान कहता है कि ये घटना तब जब होती है ना, तो ज्यादा से ज्यादा 20-30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक होती है।
मेरे पास बहुत सारे केसेस आते हैं। आपको मैं अपना केस सुनाता हूं और ये आपको समझ में आएगा कि होता क्यों है। अब हम बात कर रहे हैं, विज्ञान की बात कर ली हमने। विज्ञान जी, कहता है जी, इस कारण से होता है, जब जी। आपको डिसऑर्डर होता है तो इसलिए होता है, आपकी हाँ जी, नींद नहीं होती हो हाँ इसलिए जी। होता है, आप डिप्रेशन में होते हैं तो इसलिए होता है, सारी चीजें। अभी आपकी एक बात जो उसका जवाब मैं देता चलूं वरना वो छूट जाएगा, कि अगर देवदूत देखेंगे तो आप प्लेजेंट वे में चले जाएंगे, हुँ, आप आनंद में दिखते हैं। अच्छा मान लीजिए किसी कोई लड़का है, यंग है, उसको एक खूबसूरत लड़की दिखी, तब भी वो निष्क्रिय पड़ा रहेगा। मैं बहुत गहरी बात कर रहा हूं। हुँ। या उसको कोई अप्सरा देखे, वो कह रही है आओ मैं तुम्हें मेरी विमान में बैठूं, मैं तुम्हें इंद्रलोक ले जाना चाहती हूं, तो क्या वो कोशिश नहीं करेगा मैं उठूं? हुँ, बात को बहुत प्रैक्टिकली समझना हो, क्योंकि मेरे पास ये केसेस हैं, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूं। ऐसी कंडीशन में भी घटनाएं घटती हैं। उसने बताया कि उस विमान पर मैंने चढ़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरे हाथ पैर जाम हो गए थे और बार बार मुझे कह रहे थे आओ बैठो हमारे विमान में। और वो बहुत अच्छे लोग थे, वो बुरे लोग नहीं थे। देखिए मैं फिर कह रहा हूं, वो अपनी रिसर्च कर रहे हैं, उनके पास अपने शब्द अपनी मर्यादाएं, उससे बाहर चले जाएंगे तो फिर वो इस पाले में आ जाएंगे। या तो आर होगा या पार होगा, बीच मध्य की स्थिति कोई नहीं चाहता कि हम मध्य में चले जाएं दोनों बातों पे। तो बात करते हैं उस संदर्भ की कि जो घटना घट रही है, उस घटना को हम किस तरीके से देखें। तो मेरी उम्र रही होगी लगभग 17 या 18 वर्ष, और तब स्टडिंग थी। फर्स्ट पहली मंजिल पर मेरा कमरा था, बड़ा सा घर है, बीच में बड़ा आंगन है, आंगन में से सीढ़ी ऊपर जाती है और वो कमरा है। अब मान लीजिए वो मेरा कमरा है, यहाँ आंगन है, यहाँ पीछे एक मकान है हुँ, और इसके पीछे एक बड़ा सा ग्राउंड है। हुँ, उस ग्राउंड में एक पोल खड़ा हुआ है बिजली का, हुँ, तो उस पर जब मरकरी जलती है हुँ, तो वहां से सीधे आती है और सामने की दीवार पे टकराती है और सामने जो घड़ी लगी हुई है उस तक रोशनी देती है वो। ठीक है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, ज्यादा से ज्यादा होगा तो 70 फीट का अंतर होगा। ओके, तो सामने आ रहे थे। मेरी आदत थी, आज भी है, मैं लॉक करके नहीं सोता, दरवाजा भीड़ के सोता हूं, और उस समय तो बिल्कुल खुला होता था दरवाजा, आदत में है। कमरे में मैं ही सोता हूं, तो कमरे की स्थिति ये थी कि ये दरवाजा है, आप अंदर जाएंगे तो राइट साइड है, ये दीवार, ये दरवाजा है तो इस तरफ दीवार है, और मैं ऐसे सो रहा हूं, नीचे गद्दा डाल के सोता था। ओके, पढ़ने का मौसम था तो बहुत आनंद के साथ बस ये थोड़ा ही है। अब मैं सोया, ये घटना है अमावस की, रात की। हाँ, और दिवाली के समय की घटना है। तो जब मैं सोया तो मैंने देखा, अब विज्ञान स्लीप पैरालिसिस को कैसे देखता है, और मैं आपको अपनी घटना बता रहा हूं कि घटना है क्या। तो जब मैं सोया तो मुझे ऐसा लगा कोई है। मैंने आंख खोली, ठीक मेरी सामने नजर गई, घड़ी में लगभग 4 बजने में 5 मिनट की देरी थी। अब मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है या किसी तरह का कोई इल्यूजन नहीं है। कुछ भी नहीं है, स्पष्ट है। मुझे कोई आवाज आई, मैंने देखा अभी तो टाइम है, मैंने आंखें बंद की, और जैसे ही मैंने आंखें बंद की, इतने में मेरी छाती के ऊपर एक काली छाया आकर बैठ गई। उसका साइज होगा बस इतना, इतना साइज था जो हम लोग मूवीज में डरावनी गुड़ियाएं नहीं देखते हैं, वैसा ही बिल्कुल दर्शन था। और उसके जो केश थे वो लगभग नीचे टच हो रहे थे। उसने आकर मेरी बिल्कुल इस जगह पर वो बैठी और उसने मेरे गर्दन को प्रेस किया। जब उसने गर्दन को प्रेस किया, चूंकि मैं जग चुका था, मैंने उसे देखा। मैंने आपको बोला हनुमान जी की सेवा, हर मंगलवार शनिवार चूल्हा चढ़ाना, सब कुछ करना, घर के अंदर ही प्रतिमा इतनी बड़ी। लेकिन घटना घटी। अब घटना क्यों घटी उसके कारण भी मैं आपको बताऊंगा। उसको सीधे जगह मिली, वो अंदर आई और वो बैठी और उसने अटैक किया। जैसे उसने अटैक किया और मैंने उसको देखा तो समझ लो पसीने निकल गए। 17-18 उम्र रही होगी। ना मुझे हनुमान चालीसा याद,
ना मेरे मुंह से कोई शब्द निकले, और पूरा शरीर जाम। मैं किसी स्थिति में नहीं था कि मैं कुछ कर पाऊं। और मैं आज भी एक, अगर मैं ड्रॉ करूं तो उसका पूरा मैं उसकी मतलब चित्र बना सकता हूं मुझे आज भी, क्योंकि ये घटना कभी जाती नहीं है। हुआ ये कि जब मैंने देखा तो उसने पूरी कोशिश की, और मैं हाफ रहा था, जैसे सांस रुक जाती है, जो ये सिम्टम्स बताते हैं, मेरे साथ वही घटना घट रही थी। और इसके बाद मुझे थोड़ी सी ताकत आई और मैंने उसको जर्क ऐसे धक्का दिया। तो जैसे ही मैंने उसको धक्का दिया, जैसे एक बड़ी सी फुटबॉल ऐसे उसे उचकती है, वो कमरे में दीवारों में सब तरफ उचकने लगी तेजी से, और की 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 करके उसकी आवाज थी। जैसे ही वो मुझसे दूर हुई, मैंने पूरी ताकत लगाई और मुझे हनुमान चालीसा याद आ गई। स्मरण शुरू हो गया। वो दोबारा आई। अब इस बार मैं तैयारी में था। वो उचकती रही, उचकती रही, उचकती रही, उचकती रही, और वो आके जैसे ही बैठी, तो मैं ऐसे लेटा हुआ हूँ, वो मेरे पर बैठी, तो मैंने सबसे पहले उसका ये जो पैर है, राइट वाला पैर, जो छोटा सा पैर ही है, मान लीजिए इतना ही पैर रहा होगा, मैंने उस पैर को पकड़ा और ये सीधा वाला हाथ पकड़ा उसका, ये लेफ्ट वाला हैंड। मेरे पीछे दीवार है, क्योंकि मैं जो लेटा हुआ हूँ तो जस्ट वॉल है। मैंने उसको लेकर पीछे मारना शुरू किया। उसका सर की आवाज आ रही है मुझे, मैं उसके सर को तेजी से दीवार पर मार रहा हूँ, और वो छूटने की कोशिश कर रही है। उसकी आवाज बहुत तेज हो गई थी, बहुत डरावनी, लेकिन मुझे लग रहा था अगर मैं इसको नहीं मारूंगा तो ये मुझे मार देगी। और मैं उससे, ये मेरा एपिसोड चला करीब करीब 20 से 25 मिनट, क्योंकि जब वो घटना खत्म हुई तब 4:25 हो रहे थे। आप जगे हुए थे उस टाइम या स्लीप हाँ, पैरालिसिस में थे? मेरे लाइव हुआ है, मैं वही आपसे कह रहा हूँ। अब पैरालिसिस की बात करेंगे तो आप कहेंगे, तो मैंने तो उसके पहले घड़ी देखी है, मुझे सामने पहले मैंने टाइम देखा है, फिर ये घटना घटी है। और मैंने उसको खूब, जितनी ताकत मेरे में थी, क्योंकि मुझे मालूम था कि अगर मैंने ये नहीं किया तो इसको जो करना है वो ये कर देगी। एंड आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने पूरी ताकत से उसके सर दीवार से मारने शुरू कर, मेरे पीछे इस तरीके से मार रहा हूँ, मार रहा हूँ, मार रहा हूँ। और फिर मैंने उसको ऐसे फेंका, और जब मैंने उसको ऐसे फेंका तो फिर वो ऐसे ऊंचे, कमरा करीब 10 फीट हाइट कमरे की रही होगी, वो एक बार उठ के वो फिर मेरे पास आई, तो फिर मैंने उसको ये सीधे हाथ से एक धक्का दिया, और जैसे ही मैंने उसको धक्का दिया वो सीधे कमरे से बाहर चली गई। अब आप इस पूरी घटना का जो मूल बिंदु है वो ये है कि जब ये घटना घटी तो मैंने स्पष्ट रूप से इस पूरी घटना को अपने आप में देखा है। मेरे पास जो केस आते हैं मैं उनकी बात नहीं कर रहा, केस तो इससे भी डेंजर आते हैं। मैंने ये देखा। अब क्या हुआ, इतना सब कुछ हो गया, हम लोग उस एज में समझ पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं। बहुत देर तक मुझे नींद नहीं थी, लेकिन मैं घबरा गया था, और घबराने के बाद मेरे शरीर की स्थिति ये थी कि मुझ में जान नहीं थी। मैं जब सुबह उठा तो मुझे फीवर था, बहुत जबरदस्त फीवर था। मुझे पूरा 1 महीना लग गया था अपनी वीकनेस को कवर करने में। तो एक जानकार थे, एक महाराष्ट्रियन फैमिली के बहुत अच्छे सात्विक व्यक्ति थे, उनकी एस्ट्रोलॉजी भी बहुत अच्छी थी, और मैं उनको संत भी कहूंगा। मेरा यदा कदा उनके यहाँ जाना आना था जी। तो मैं घबराया था, मैं 15-20 दिन बाद उनके पास भी गया। मैंने कहा ऐसी ऐसी बात है। उनका बैठ, मेरे सर पे हाथ रखा, तो वो थोड़े से घबराए से थे। तो उन्होंने पूछा क्या था? बोला ये समझ ले कि तू बोल रहा है ना कि तेरे हनुमान जी ने बचाया नहीं, हनुमान जी की बदौलत तू जिंदा है, क्योंकि वो जो तेरे साथ घटना घटी थी वो छोड़ी गई थी। अब मैं तंत्र पर आता हूं, तो जो तांत्रिक होते हैं उनके लिए अमावस्या या इस तरह की रात्रियां कमाल की होती हैं। तो वो अपनी चीजों की पूर्ति के लिए इनको छोड़ते हैं, क्योंकि जब इनको छोड़ते क्यों, उसका कारण है, क्योंकि जब इनको ये बुलाते हैं तो वो मांगते हैं कि हमें भूख है, पहले हमको पूरा करो। तो वो उनको छोड़ते हैं कि जाओ तुम पहले भोजन करके आओ। अब उनका भोजन क्या है, उनके भोजन में उनको चाहिए प्योर सोल्स, उनको चाहिए वो लोग जो एक तरीके से देखा जाए तो बहुत प्योर हो। इसलिए मैंने आपको शुरुआती दौर में कहा कि इसमें कंवारे लड़के लड़कियां बहुत जल्दी टारगेटेड होते हैं।
या फिर वो लोग जो बहुत सॉफ्ट हार्टेड है, उनके साथ ये घटना होगी। तो अब क्या हुआ कि जब उन्होंने मुझे बताया कि वो भेजी गई थी, ये तो तुम्हारे ऊपर कृपा है जो इतने समय से तुम सेवा कर रहे थे, उस सेवा के वजह से तुम बचे, वरना मामला कुछ ठीक नहीं था। ये एक घटना है जो मैंने एपिसोड पूरा आपको बताया, लेकिन ये घटनाएं कई बार घटी। जब दिखा कि कोई है, कोई आया, कोई बैठा, कोई गया, सारी चीजें हैं, तो आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो कहेंगे हमारी छाती पे कोई बैठा था। तो हमारे यहाँ ये कहा जाता है, कभी भी आप सोएं तो कभी भी सीधे स्ट्रेट नहीं सोना चाहिए, और जिसमें कभी छाती पर हाथ रखकर नहीं सोना चाहिए। तो जब वैज्ञानिक दृष्टिकोण में जाएंगे तो वो कहेंगे छाती पे हाथ रख के सीधे नहीं सोना चाहिए, वरना ये घटना आपके साथ घट सकती है, क्योंकि हाथों का प्रेशर छाती पर आता है ना। इसको दबाव की घटना भी बोलते हैं। लेकिन आप ये मान के चलिए कि हाथों का प्रेशर इतना नहीं है कि इससे बहुत दबाव पैदा हो सके। गुरुजी, उन लोगों का क्या जो पट होके सोते हैं, लाइक पेट के बल सोते हैं, उनके साथ भी स्लीप पैरालिसिस होता है? हाँ, देखिए, जो लोग पेट के बल सो रहे हैं उससे तो वैसे भी बॉडी को भी बहुत सारे नुकसान होते हैं। हमेशा लेफ्ट करवट या राइट करवट सोना चाहिए। सोने की बहुत अच्छी स्थिति यही है। जो लोग चित्त होकर सो रहे हैं या पट्ट होकर सो रहे हैं ना, उनके साथ भी ये घटना घटेगी। आप एक चीज समझिएगा, जो कमजोर है या जो ताकतवर है, वो जिसके ऊपर अटैक करेगा, हमेशा वो पोजीशन वो देखेगा जिसमें आप कमजोर हैं, तब तक वो अटैक नहीं करेगा आपके ऊपर। स्लीप पैरालिसिस में होता क्या है कि जो लोग, अब मैं उनकी बातों में वापस जाता हूं, जो लोग थके हुए होते हैं जी, जिनकी नींद पूरी नहीं हुई होती है, जो लोग अवसाद मींस डिप्रेशन के शिकार होते हैं, जिनके दिमाग में बहुत सारी चिंताएं चल रही होती हैं, ये सारी चीजें जिसके साथ हो रही हैं, उनके साथ ऐसी 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 घटनाएं होती हैं। तो अब हम आते हैं हमारे तंत्र विज्ञान पर, ज्योतिष विज्ञान पर। नहीं, ये घटनाएं निश्चित ऐसी स्थिति में आपको दिखाई पड़ती हैं क्योंकि आप देख रहे हैं विज्ञान की नजर से। विज्ञान ऑब्जेक्ट पे काम करता है। जैसे विज्ञान क्या कहेगा कि आंख देख रही है, विज्ञान के पास एक ही बात है, आंख देख रही है। लेकिन मैं कहता हूं नहीं जी, आंख से कोई देख रहा है। somebody is behind eyes। तभी तो, अच्छा, आंख देख रही है तो मरण, जैसे कोई मरा तो क्यों नहीं देख रही? आंख अगर देख रही है तो जैसे कोई नीचे गिर गया तो क्यों नहीं देख रही? इसका मतलब कोई चेतना अंदर है ना, बिल्कुल, जो देख रहा है, जो सब में विद्यमान है। उस चैतन्य की मैं बात कर रहा हूं। तो बात यह आती है कि जब कोई घटना घट रही है, चाहे वो नींद नहीं हुई है, क्यों नहीं हुई, इसके पीछे रीजंस हैं। अब आ जाइए इसके पहलू पर। तो अब आप उसकी कुंडली देखिएगा। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं देख रहा हूं। जब भी किसी के साथ इस तरह की घटनाएं घट रही हैं, उसके साथ घटनाएं क्या होंगी? या तो महादशा, अंतरदशा, किस चीज की, या प्रत्यंतर। किसका? राहु, केतु, ये गड़बड़ मिलेंगे, या शनि डिस्टर्ब मिलेगा, मंगल नीच में मिलेगा, ये चीजें मिलेंगी। और साथ में चंद्रमा कमजोर और मलिन होगा, जिसका वो पर्टिकुलर उस डे पे होगा या कुंडली में ही? कुंडली में जब ये भाव चल रहा होगा। अच्छा, मैंने कहा महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर। हो सकता है आज 1.5 दिन का प्रत्यंतर ऐसा आया हो, हाँ, जब वो सारी चीजें क्लब हो गई। सारी चीजें क्लब हो गई। किसी की चीजों में ये नहीं कि महादशा में आया हो, क्लब हुई। जैसे ही क्लब हुई, उसको मौका मिला, पूरा हुआ। जैसे ही वो कमजोर हुआ, मतलब आपके ऊपर कोई बीमारी, मान लीजिए कोई वायरल है, कब आएगा? जब वल्नरेबल होंगे, जब आपका इम्यून डाउन हो जाएगा, तभी होंगे ना। तो उस एबल जैसे आप हुए, उसने आपके ऊपर अटैक कर दिया। उसने ये देखना है कि कमजोर कौन है, उसको उसका मौका चाहिए, राइट? जैसे हम अपने मौके ढूंढते हैं, वैसे वो अपने मौके ढूंढ रहे हैं। कारण है कि जितने लोग इस पृथ्वी पर रह रहे हैं, आज लगभग उससे 20 से 25 गुना ज्यादा प्रेत रहते हैं इस पृथ्वी पर। हम ये सोच रहे हैं हम रह रहे हैं, ये हमारी अज्ञानता है। ये पृथ्वी सिर्फ हमारे रहने के लिए नहीं है। इसमें इस समय बहुतायत में कौन रह रहे हैं? प्रेत रह रहे हैं। अब आप मेरी बात पर बिलीव करेंगे, उसके लिए एक और उदाहरण मैं आपको देता हूं। परम पूज्य
हनुमान प्रसाद जी पोद्दार, जिन्होंने गीता प्रेस गोरखपुर के जो संस्थापक रहे, वैसे तो संस्थापक रहे लेकिन वो एक अच्छे संत थे, क्योंकि इतना बड़ा कार्य परमात्मा ने जिस व्यक्ति से कराया पूरी दुनिया के अंदर, आज सनातन का झंडा जिन्होंने, तो वो मैं कहता हूं एक महान संत थे। एक बार वो बैठे हुए थे समुद्र के किनारे, मुंबई की घटना है। तो जब वो बैठे हुए थे तो वो नाम जप कर रहे थे। तो नाम जप करते समय उनके सामने आकर एक व्यक्ति आकर बैठ गया। उन्होंने बस ऐसे देखा, अपने नाम जप में चले गए। दूसरे दिन फिर वो बैठे, फिर सामने आके बैठ गया एक व्यक्ति। तीसरे दिन फिर बैठे, सामने आके बैठ गया। चौथे दिन वो बगल में खड़ा था और व्यक्ति की हाइट सामान्य से थोड़ी ज्यादा थी। अब वो देख रहे हैं रोज, समझ रहे हैं कोई तो है। तो हनुमान प्रसाद जी उससे पूछते हैं, आप कौन हो? प्रेत के साथ एक चैलेंज है, आप जब तक उसको छेड़ोगे नहीं, उससे बोलोगे नहीं, वो आपके ऊपर हावी नहीं होगा, अगर वो सामान्य प्रेत है तो। इसमें भी 2 तरीके के प्रेत हैं, हालांकि इसमें भी कई योनियां हैं, ब्रह्म राक्षस तक की है, वो बहुत खतरनाक होता है, हम उसकी बात नहीं करेंगे। तो हनुमान प्रसाद जी उससे पूछते हैं कि आप कौन है? तो वो कहता है आप घबराइएगा नहीं। बोला बोलो तो। बोला मैं एक प्रेत हूं। हनुमान प्रसाद जी लिख रहे हैं वो लिख रहे हैं कि मेरे पसीने आ गए थे। सोचो इतना नाम जब जिसका हो, वो कह रहे हैं कि मैं घबरा गया था जब उसने कहा मैं एक प्रेत हूं। तो उसने जब उससे परिचय मांगा गया तो उसने कहा मैं एक यहूदी हूं, वो हिंदू नहीं था। तो उसने कहा आप मेरे पास क्यों आए भाई? बोला मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए। बोला मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? बोला जो भी मुक्ति का साधन सनातन में है आप मुझे मुक्त कीजिए, मैं बहुत परेशान हूं। क्योंकि प्रेत योनि बहुत बहुत टिपिकल है। उन्होंने उनके लिए पिंडदान की व्यवस्था की गया जी में, उनके लिए गीता की व्यवस्था की, भागवतम की व्यवस्था की। जब ये सारा कर्मकांड उन्होंने करवाया उसके बाद वो फिर आया, बोलता है मैं मुक्त हो रहा हूं। तो हनुमान प्रसाद जी की जब उससे चर्चा हुई थी तो उसने, आज से करीब 40-50 साल पहले की बात बता रहा हूं, बल्कि शायद ज्यादा समय हो गया होगा। तो उन्होंने पूछा कि ऐसे कितने? तो उन्होंने बताया आपके वो रिश्तेदार भी प्रेत बने पड़ते हैं। मतलब बताया कि वो जो आपके रिश्तेदार हैं वो भी प्रेत योनि में है, वो आपके मित्र है वो भी प्रेत योनि में है। तो हनुमान प्रसाद जी पूछते हैं कि ऐसे कितने लोग प्रेत योनि में? तब उन्होंने कहा इस समय पृथ्वी की आबादी के 15% लोग प्रेत योनि में हैं। हालांकि मैं तो कम बता रहा हूं हो सकता है 50 गुना हो या 100 गुना हो या 70 गुना हो। उसका कारण है, कारण यह है कि आज के संदर्भ में जो हमारे सनातन का जो दर्शन है कि जब शरीर समाप्त होगा उसके साथ किस तरीके का व्यवहार होगा, क्या कर्मकांड होगा, सारी विधान हमारे यहाँ बनाए हुए हैं, है ना। 12 से 13 दिन का पूरा एक सिस्टम है। तो होता यह है कि उस सिस्टम को आज लोग सही से फॉलो नहीं कर रहे हैं, मोल्ड कर दिया अपने हिसाब से। कई लोग 3 दिन में, कई लोग 4 दिन में, ठीक है। सोल 12 दिन तक तो घर में ही है, उसकी मुक्ति के लिए आपने कोई कार्य नहीं किया, वो खुद कर्म से अपने मुक्त नहीं हो पाए थे। अब उसका काम उसके पुत्रों का है। जो पुत्र शब्द है, उसका पुत्र शब्द जो है उसका मेन मीनिंग क्या है कि जो पू नामक नरकों से अपने पूर्वजों को तार दे, इति पुत्र, ठीक है। बाकी तो बेटा है। सो उस कंडीशन में आज जो घटनाएं घट रही हैं तो कोई मुक्त कहां हो रहा है? सब प्रेत क्योंकि सबसे पहले बॉडी से जैसे ही निकला वो प्रेत बनता है। बॉडी से आत्मा निकल के सबसे पहले प्रेत बनती है, पहली योनि प्रेत की है, ये ध्यान रखिएगा। चाहे कोई कितना भी बड़ा स्पिरिचुअल कोई भी हो या अच्छी से अच्छी आत्मा हो, सिस्टम है। उसके बाद जो सब घटेगा उसके बाद वो आगे की यात्रा करेगी उसके कर्मानुसार। नहीं, उसके बाद फिर जो हमारे यहाँ कर्मकांड है वो उसको कन्वर्ट करता है फिर पितृ में, फिर उसके कार्मिक अकाउंट्स काउंट किए जाते हैं, फिर उसकी यात्राएं निर्धारित होती हैं, कहां जाएगा कैसे जाएगा। पाप किया है तो फिर नरकलोक की यात्रा है, अदरवाइज फिर स्वर्ग है। तो आज के संदर्भ में जो हमारे आसपास लोग हैं, अब मैंने आपसे भी एक छोटी सी बात की थी कि आज के जो ट्रेंड है उसमें जो लोग लाइफ जी रहे हैं वो कैसी जी रहे हैं। निशा किसे कहते हैं? रात्रि को। चर किसे कहते हैं? जो रात्रि के लोग हैं, जो रात्रि में निशाचर वर्किंग करने वाले लोग हैं। सो दोज हु आर वर्किंग इन नाइट,
एज पर रूल की बात कर रहा हूं मैं, मेरी मुझे कोई मम्मी भी अन्यथा कहती थी रात को हम देर तक जगते रहे, निशाचर हो गए हो बच्चों तुम। समझ रहे हैं ना। मगर आज मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं जस्ट बात कर रहा हूँ, कोई मेरी बात का बुरा ना माने। अब काम, दुनिया बदल रही है, देखिए दुनिया बदल रही है, लेकिन नियम नहीं बदल सकते। तो लोग रात में काम भी कर रहे हैं और रात को फूड भी ले रहे हैं। तो मैं भी बात कर रहा था कि जब आप रात को फूड ले रहे हैं, आप सपोज आपके यहाँ नाइट में काम कर चल रहा है, क्या होगा, डिलीवरी आएगी, भैया खाना ले आओ। तो एक रेस्टोरेंट से खाना निकलता है, आप तक पहुंचता है, आप सोच रहे हैं ये खाना है, उसके साथ कोई और भी तो आया है, क्योंकि उनको सुगंध से ही वे ड्राइव करते हैं, ट्रैवल करते हैं। देवताओं की, भूतों की, प्रेतों की जो जो भूख शांत होती है, वो सबसे पहली चीज है सुगंध जी। तो जो आपने नाइट में ऑर्डर किया, इवन तो जो आपने दोपहर में भी ऑर्डर किया, वो चौराहे से आ रहा है, वो गलियों से आ रहा है, वो रोडों से आ रहा है, तो उस सुगंध के साथ ये जरूरी नहीं, आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन आ तो कोई और भी रहा है ना, जो आ रहे हैं आपके पास। अब उनमें से किसी को आप समझ में आ गए। तो अब मैं बात कर रहा हूँ उन 5% लोगों की जो स्लीप पैरालिसिस से ज्यादा बार परेशानी में आ रहे हैं, जिनके साथ लगभग हो रहा है। वो लोग वो हैं जिनके आसपास ऐसे एंटिटीज रहना शुरू कर देती हैं। अब सारे दिन तो आप अपने कामों में हैं, अपने कार्यों में हैं। अब वो जब देखते हैं कि अच्छा अब ये शांत है, अब हम थोड़ा सा, तब वो हावी होती हैं। तब वो या तो आवाज करती हैं, या तो आपको खड़े हुए दिखाई देती हैं, या तो आपकी छाती पर बैठी हो, या कुछ भी है। लेकिन ये घटना तभी घटेगी जब आपके प्लैनेटिकल कंडीशन डिस्टर्ब होगी, जैसे राहु केतु जो मैंने बताया, ये घटना तभी घटेगी। ये घटना पूर्णिमा में नहीं घटेगी, ये घटना घटेगी अमावस्या में, होली की रात्रि में, दीपावली की रात्रि में, या नॉर्मल अमावस्या होगी, जिन भी अमावस्याएं होंगी इनमें घटेगी, या रात्रियों में। और अगर गुरुजी पूर्णिमा के दिन ही हो रही हैं स्पेसिफिकली, तब वो क्या डिवाइन एक्सपीरियंस? हाँ, वो अच्छी हैं, वो बेहतर है। इसमें भी 2 तरीके की हैं, वो अच्छी वाली है। अच्छा, इसमें फील कैसे करोगे, जब किसी के साथ अगर ऐसा लगभग हो रहा है, तो मैं उसको एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ। वो चेक करे कि उसके पास जो स्मेल है, उसके जब वो बैठता है तो कहीं गंदी स्मेल तो नहीं आती उसको। अगर किसी को ऐसा महसूस होता है तो समझ लेना कि उसके आसपास ठीक सोल नहीं है, ठीक एंटिटी नहीं है। सीधा सिद्धांत है। तो जिनके साथ ये घटना घट रही है, उस घटना के पीछे का रीजन है तो एंटिटीज ही। आप उसको किसी भी भाषा में, अपनी भाषा में आप कुछ भी कह लीजिए, लेकिन जो है वो है। विज्ञान अपनी भाषा में जो कह रहा है वो सही है, क्योंकि वो उसकी दृष्टि है। लेकिन हम जिस भाषा की बात कर रहे हैं वो हमारी दृष्टि है। विज्ञान जिस परमाणु को कहता है सबसे छोटा पार्टिकल है, लेकिन तंत्र में उससे भी 100 गुना छोटा पार्टिकल है। राइट। तो बात यह है कि अभी वहां पहुंच रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब विज्ञान नई नई रिसर्च कर रहा है, मुझे बड़ी खुशी होती है, बहुत प्रसन्नता होती है, क्योंकि उससे सनातन के भेद खुलते हैं। उससे लोग कहते हैं नहीं, क्योंकि हम जब यूनिवर्स की बात करते थे, जब कहते थे कि अखंड ब्रह्मांड, लोग तो विज्ञान कहता था क्या का अखंड ब्रह्मांड, एक सूर्य और ये ब्रह्मांड, बात खत्म। आज वो कहता नहीं जी अखंड नहीं है, तो अति अखंड है, इसका तो कोई अता पता ही नहीं है। ना जाने कितने अरबों खरबों सूर्य, ना जाने कितनी गैलेक्सियां, ना जाने कितना सब कुछ है। क्यों है? हमारे सनातन ने तो ये बताया था। आपने तो अभी बताया कि इतने ग्रह हैं, हमारे यहाँ तो नवग्रहों की न जाने कब से चर्चा चल रही है, न जाने कब से चल रही है। आपने तो अभी बताया कि पृथ्वी गोल है लगभग, और हमारे यहाँ 3000 साल पुरानी दक्षिण भारत में वराह भगवान की मूर्तियां देख लीजिए, उनकी दाढ़ पर गोल ही रखी हुई है। उन 3000 साल पहले किसने बताया? महाभारत पर्व में ये पूछा जा रहा है कि अंतरिक्ष से पृथ्वी कैसी दिखती है, तो बोला पीपल के 2 पत्ते, एक के नीचे एक और खरगोश बैठा हुआ है, ऐसी दिखती है। आप देखिए मैप, उस समय किसने देखा? बात है कि मैं फिर कह रहा हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब विज्ञान चीजों को ढूंढ रहा है, इससे हमको सपोर्ट मिल रहा है। पहले अरे ये तो कपोल कल्पित बातें करते हैं, ऐसा होता थोड़ी है। अब दिख रहा है कि नहीं है। तो जो स्लीप पैरालिसिस है, इसके पीछे का मेन रीजन ये है कि आप के साथ जो घटना घट रही है, निश्चित वो लोग हैं जो आपको दिखते नहीं हैं, लेकिन जिनको आप पसंद आ जाते हैं, या
जिनके जो आपको क्रूर भाव से देख रहे हैं, दोनों ही चीजें हैं। क्रूर भाव से? क्रूर मीन जो आपसे गुस्सा हो गए, या जिनको आप पसंद नहीं है, लेकिन वो अपनी जोर आजमाइश करना चाहते हैं, वो किस पे करेंगे? क्योंकि जब कोई मरेगा तो उसकी बहुत सारी डिजायर्स हैं, और सबसे बड़ी डिजायर किसी भी सोल की एक ही है कि वो मुक्त होना चाहती है। ठीक है, तो ये एक पहलू है। अब बात आती है, हमने इतनी सारी चर्चा की, तो फिर एक प्रश्न ही निकलता है कि चलो सारी चीजें ठीक है, बचा कैसे जाए? मैं इस पे ही आने वाली थी कृष्ण, कि हम इससे बचे कैसे। तो इससे बचने का सबसे अच्छा जो चीज है वो है आपकी ऑरा क्लींजिंग, आपके ऑरे की मजबूती है। जैसे हम जब मकान बनाते हैं तो हम इस चीज की कोशिश करते हैं, अच्छा सरिया लगाएं, अच्छा सीमेंट लगाएं, अच्छी ब्रिक्स वाटरप्रूफिंग करें, और बाहर का दरवाजा एसएस का होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, है ना, हर चीज मजबूत होनी चाहिए। क्यों? हमें अंदर रहना है। ठीक है, ऐसे ही इस दुनिया में हर चीज का अपना एक ऑरा है, चाहे वो लाइव है या नॉन लाइव है, उसका ऑरा है। ऑरे का दर्शन क्या है? जैसे एक सामान्य व्यक्ति है, सामान्य, तो उसकी स्किन से चिपक के ऑरा चल रहा है, लेकिन जब कोई व्यक्ति मेहनत कर लेता है तो उससे 1 मीटर दूर भी और उससे ज्यादा दूर भी उसका ऑरा फैल सकता है। ध्यान रखिएगा, आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। जब कोई अनुयायी, जैसे हम अपने दर्शन में देखते हैं, जब हम जा रहे हैं और हम कथा से उतर रहे हैं, क्योंकि कथा की जो व्यासपीठ है वो तो दुनिया की सबसे बड़ी वैसी पीठ है कि उसमें तो कई सूर्य समा जाए। तो जब उससे हम उतर रहे हैं तो व्यक्ति सिर्फ सोचता है टच ही हो जाए, बगल से ही निकल जाए, एंड उसके बाद वो कहता नहीं, आनंद आ गया, क्योंकि उसने उस ऑरा में एंटर कर लिया। आप दिव्य संतों को देखिए, आप सिर्फ उस संत के आसपास चले जाइए या उनके कक्ष में, कुटिया में बैठ जाइए, यू विल फील ओहो, आनंद आ गया। द थिंग इज दिस, देयर इज ऑरा। वो ऑरा ही है, वो जितना मजबूत होगा आप उतने बच पाएंगे। अब ऑरा को मजबूत कैसे किया जाए? बात यह आती है कि ऑरा मजबूत कैसे हो। तो ऑरा मजबूत होने के लिए कई सारी चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। सबसे पहली चीज है आपका आहार। आपका ये आहार, यस आहार, बिकॉज एवरीथिंग इज रिलेटेड विद योर फूड। कैसे? जो हमारा आहार है, जो भी आप भोजन करने वाले हैं, उसके 3 पार्ट होते हैं। पहला वेस्ट, दूसरा उससे जो रस निकले हैं उसने हमारा रक्त बनेगा, तीसरा बनेगा मन। ठीक है, तो जो भी हम खा रहे हैं, जहां भी हम रह रहे हैं, जिस चीज से भी हम एसोसिएट हैं, वो हमारे मन का निर्माण करता है। तो कैसे मन का निर्माण हो रहा है? अगर वो मन अच्छा बन रहा है, मजबूत बन रहा है, तो मामला अलग है, लेकिन अगर वो कमजोर बन रहा है तो मामला अलग है। आज के युग में जो मन तैयार हो रहे हैं वो कमजोर हो रहे हैं, वो तामसिक और राजसिक स्थिति के हो रहे हैं, इसलिए उन पर तामसिक और राजसिक स्थिति की चीजें हावी हो रही हैं। ध्यान दीजिएगा इस बात को। हम लोग बैठे हैं सारी चीजें, लेकिन अगर हम थोड़ी देर खाली बैठ जाएं तो शायद ही हमारे पास एक राजसिक चीज है, हमको खाली नहीं बैठने देगी, हम तुरंत उसको अपने हाथ में ले लेंगे, हमारा गैजेट। ये भी राहु का प्रतीक है। मीडिया, सोशल मीडिया, क्लब, पब, सब राहु है, सब डार्क है, सब काली है, सब काला है। काली क्या कर रही है? रक्त पी रही है, काली काली है। ब्रह्मांड काला है, सब कुछ काला है, और काले में आप प्रवेश कर जाओ तो आप भी काले हो गए। सिद्धांत कहता है
तो आपका मन, आपके मन की जो स्थिति है वैसी परिस्थितियां आपके सामने जनरेट हो जाएंगी, राइट। तो अब बात यह आती है कि आपके मन को आप कैसे मजबूत करें। तो पहले आहार, दूसरी चीज आपके एसोसिएशन, किसके साथ उठ बैठ रहे हो, क्या खा रहे हो। अब एसोसिएशन में सब आ जाएगा, क्या खा रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, क्या देख रहे हो, दोस्त कैसे हैं, क्या कहाँ बातें कर रहते रहे हो, क्या बातें कर रहे हो, क्या सुन रहे हो। ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड सराउंडिंग यू बिल्कुल बिल्कुल इज योर एसोसिएशन, ठीक है। तो इस पर ध्यान देने की जरूरत है। फिर बात आती है कि आप अपने आध्यात्मिक स्तर के सुधार के लिए क्या कर रहे हैं। क्या आप थोड़ा बहुत आध्यात्मिकता के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए डेली कार्य करते हैं, ये बहुत जरूरी है। चौथा, आपका शरीर तंदुरुस्त है कि नहीं है, मतलब आप फिजिकल एक्टिविटीज में है कि नहीं, क्योंकि अगर वो कमजोर है तो आपका मानस, फिर वही बात आ गई, कमजोर होगा। कुल मिला के जब भी कमजोर होगा अटैक होगा। जो देश कमजोर है उसके ऊपर ताकतवर, जो पड़ोसी कमजोर है उसके ऊपर ताकतवर। यही हो रहा है ना कि कुछ और है, यही है पूरी दुनिया के अंदर। तो उनको भी कमजोर की तलाश है, और जब लाइव है तब भी कमजोर की तलाश है। एक चीज, तो या तो हम ये सारे कार्य करने लगे तो हमारा सोल मजबूत हो जाएगा, हम चैंटिंग करें, मंत्र जाप करें, सोल मजबूत हो जाएगी। या फिर ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि मैं इस पे 3-4 साल से करते करते, तब हमने, अब मेरे साथ हमने यंत्र निर्माण किया है, पेंडेंट निर्माण किया है, मैं खुद भी उसको वियर करता हूं, मैंने आपको बताया। या तो हम कोई यंत्र अपने साथ रखें, जैसे हमारे मोबाइल के अंदर हमने चिप लगा लिया कि भैया अब इससे हमको रेडिएशन नहीं आएगा, है ना, आता है ना, एक रेडिएशन चिप आता है, अगर उसको चिपका लेते हैं तो रेडिएशन नहीं होता। हालांकि आजकल तो मोबाइल बहुत अच्छे अच्छे आ गए, स्मार्टफोन या आईफोन के अंदर रेडिएशन की प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा कोई गुरुजी प्रूफ नहीं है कि मोबाइल से रेडिएशन होता है, ऐसा अभी तक कोई जो साइंटिफिक। सस्ते हैं, आप ध्यान रखिएगा, उसका प्रूफ आया, उसका आप बहुत सारी चीज देखिएगा। जो 30-35 के ऊपर के हैं उनके अंदर प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। हाँ, ये बिल्कुल फैक्ट है, ये बिल्कुल फैक्ट है। अब दूसरी चीज पे हम बात करते हैं कि किसी भी तरह के रेडिएशन से बचने के लिए आप कोई ना कोई प्रोटेक्शन ले रहे हैं, या तो आप इतने बली हो जाएं, सनस्क्रीन लगा रहे हैं गुरुजी, सबसे बड़ा लगा रहे हैं ना, यूवी रेस से बचने के लिए लगा रहे हैं ना, हम बचना चाहते हैं इसलिए लगा रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप कुछ नहीं कर सकते तब हम उसके लिए वो तैयार करते हैं, लेकिन उसकी तैयारी का भी एक सिस्टम है। कैसे? हम वापस कुंडली पर जाएंगे। अगर कोई मुझसे कहता है कि मुझे ये प्रॉब्लम है जी, तो सबसे पहले मैं उसकी डिटेल्स मांगता हूँ कि आपकी डिटेल दीजिए, क्योंकि मैंने आपको जो यंत्र बताया वो यंत्र ही सबको देता हूँ मैं, मतलब वो पेंडेंट नहीं दूंगा, लेकिन वो काम कैसे करेगा, पहले मैं आपकी एस्ट्रोलॉजिकल ट्रीटमेंट देखूंगा, आपकी लग्न क्या है, उस लग्न के हिसाब से फिर उसके लिए कौन सा, उसको मैचिंग किस मंत्र से होगी। अच्छा, अगर मान लीजिए इला गोस्वामी कह रही हैं कि मेरे लिए एक चीज तैयार होनी है, तो इला गोस्वामी के लिए होगी, वो सिर्फ सॉफ्टवेयर आपके लिए अपडेट है, वो उसका यूज कोई और नहीं कर सकता। ओके, आप समझिएगा, उसके लिए मुझे आपका गोत्र तक लगेगा, तब मुझे 12 से 20 दिन का, 15 दिन का समय लगेगा, और तब वो आपके लिए तैयार होगा, क्योंकि लाइफ टाइम के लिए है वो, कोई भी चीज ऐसे नहीं होती। आप अभिमंत्रित करते हैं उसको टाइम लगता है, उस पर जाप होते हैं। मूर्ति है जी, विग्रह बनने में टाइम लगता है, मूर्ति पत्थर की है, विग्रह प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद हो जाता है। तो ऐसी जो भी स्टोन थेरेपी है, मैंने ये देखा है हमारे पास सिर्फ एक इस स्टोन से जो मैं देता हूं, ये तो नेचुरल है, आपको बताया है मैंने, ये चांदी में मढ़ा जाता है, इससे किसी भी तरह की नजर लगने की स्थिति में व्यक्ति बच सकता है, नजर नहीं लगेगी। और नजर लगना आज की तारीख में सामान्य सी चीज है, कोई इसको मानता है नहीं मानता, लेकिन जिसको लगती है वो जानता है कि इतना सा करने से नजर हट जाती है, वो जानता है इस बात को। किसी के साथ नेगेटिव एंटिटीज जो आसपास हैं वो होंगी तो सही है, लेकिन अंदर नहीं आ पाएंगी, उसको टच नहीं कर पाएंगी। स्लीप पैरालिसिस जैसी स्थिति जिनके साथ घट रही है, अगर वो उसको वियर किया हुआ है तो तय मान के चलिएगा अब वो बली हो जाएगा, पटक पटक के मारेगा उल्टा। मतलब अब उसके ऊपर ये चीजें नहीं होंगी।
सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जब आपके साथ इस तरह की घटनाएं घटती हैं, आपका मन कमज़ोर हो जाता है। और अगर आपका मन कमज़ोर हो गया ना, तो आप दुनिया में किसी लायक नहीं रह जाते। ध्यान रखिएगा, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम सो, मन ही करत फजीत। पूरा मामला मन का है। तो दरअसल ये जो यंत्र है, ये मन को संबल करने के लिए, आपके ऑरे को, आपका जो ऑरा है, उस ऑरे को मजबूत करने के लिए है। मैंने कई लोगों को इसको बनाया, वो कहते हैं गजब हो गया जी, हमें तो लगता ही नहीं था। मतलब एक, फिर मैं उनसे कहता हूँ, देखो आपका इतना बड़ा शरीर है, आपको प्रॉब्लम है, इतना सा कैप्सूल आप खाते हो ना, वो कैप्सूल काम करता है, टैबलेट खाते हो काम करता है ना, क्योंकि उसके अंदर वो सारी चीजें डाल दी गई हैं। ऐसे ही कोई भी चीज, कोई भी वस्तु जो रिलेटेड आपके है, वो कार्य करती है। अब जैसे आप मोबाइल्स हैं या इलेक्ट्रिक बोर्ड है, आप सो रहे हैं और आपके सिराने हैं, अगर आपके सिराने, मोस्टली लोगों के सिराने पर ही होता है बिजली का बोर्ड या मोबाइल चार्जिंग और सारी चीज़ें, लेकिन जब आप चार्ज करेंगे तो उसकी घनत्व बढ़ जाती है और उससे नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। कुछ मत कीजिए, अपने सिराने पर इतना सा गोबर, देसी गौमाता के गोबर का टुकड़ा रख लीजिए बस। आप साइंटिफिकली चेक करा लीजिए, सारी वैल्यूज जीरो हो जाएंगी जो नेगेटिव है। या हमेशा अपने पॉकेट में या पर्स में रखिए, छोटा सा टुकड़ा लाभ करेगा। तो कहने का तात्पर्य है कि इसी तरीके से ये जो पेंडेंट है, ये कार्य ये करता है कि आपके ऑरे को इतना मजबूत कर देता है, उसके अंदर इतनी पावर है कि आपके ऊपर इस तरह के अटैक कभी हो नहीं पाते। चाहे आप नज़र से परेशान हो, चाहे आप हाई से परेशान हैं, चाहे आप एंटिटीज इस तरह की चीज़ों से परेशान हैं, स्लीप पैरालिसिस, जो सब जिस विषय पे हम बात कर रहे हैं, जो सबसे मुख्य मुद्दा है। और सबसे बड़ी बात है कि जितने लोग अभी हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे ना, आप देखिएगा कितने लोग कहेंगे हमारे साथ हुआ है। कई लोग तुरंत तुरंत लिख कर देंगे ये मेरे साथ कल हुआ है, कई लोग कहेंगे ये तो मेरे साथ अभी हुआ था, पिछले महीने हुआ था, मैं अभी से आपको ये चीज़ बोल रहा हूँ। वे ऐसी स्थिति के लोग आपको तुरंत तुरंत मिलेंगे और वो कहेंगे यस हमारे साथ ये घटा है, हमारे साथ ये घटा था, हमारे साथ ये घट रहा है। इस विषय पर बात करने का मूल उद्देश्य यह है क्योंकि मेरे पास कई बार ऐसे लोग आए। अब एक सज्जन हैं, उनके साथ तो ये स्थिति थी कि वो दिन में भी उनके साथ घटना घट जाती थी। दिन में कई लोगों के साथ होता है गुरुजी। अभी मेरे साथ पांडे जी बैठे हुए थे, उन्होंने मुझे बताया कि 6 महीने पहले मेरे साथ घटना घटी। अभी यही उन्होंने अपनी बात बताई कि सुबह का टाइम था और मेरे को समझ में आया कि मेरी सूल बाहर चली गई है। और उन्होंने बात बताई, मैंने कहा यस ये उसका पार्ट है, स्लीप पैरालिसिस। हाँ ये उसका पार्ट होता है। कई बार स्लीप पैरालिसिस में सोल निकल जाती है और वो कहीं जाती है और कहीं जाकर फिर लौट कर आती है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि कृपा है इस बात की कि वो टाइम लिया जाए। कई बार ये होता है कि आपके अंदर कोई और प्रवेश कर जाता है, क्योंकि उनको भी तो बॉडी चाहिए। आप कहेंगे कैसे, इसका आप पूछना चाहेंगे कैसे होता है। आपने देखा जब हमारे कोई डेथ हो जाती है तो उस बॉडी को कभी भी खाली नहीं छोड़ा जाता, उसके पास दीपक जलता है। क्यों? क्योंकि कोई भी उसमें प्रवेश करने की कोशिश करेगा जिसको मुक्ति चाहिए, उसके पैर के दोनों अंगूठे बांध दिए जाते हैं क्योंकि वो एंटरिंग फेस है वहां का। कारण है इसके पीछे, पूरा विज्ञान है, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। इसलिए सनातन में एक एक चीज पर बात की गई है। तो अब बात यह आती है कि जब हम इस पूरे के पूरे सिस्टम को देखते हैं तो जो सोल है असल में वही मन, क्योंकि आत्मा के नीचे ही मन है, मन के नीचे इंद्रियां हैं और इंद्रियों के वश में शरीर है। ये चार चीजें कनेक्टिविटी है। तो मन जो है वो आत्मा के अधीन है, लेकिन मन से इफेक्टेड आत्मा है। तो इसलिए इसको कहा जाता है आत्मबल, कहते हैं ना आत्मबल। तो बात यह है कि जब तक आप अपने ऑरे को मजबूत नहीं करेंगे, आप अपने शरीर पर कोई शील्ड नहीं रखेंगे, जब तक आपके पास एक मजबूत शील्ड नहीं होगी, तब तक आप इन चीजों से नहीं बच सकते। आखिरी सवाल गुरुजी मेरा, चूंकि हम देख रहे हैं कि आत्माओं पे, एंटिटीज पे, भूत प्रेतों पे बहुत ज़्यादा बात होने लगी है।
मेरे पिताजी एक बात कहते हैं कि जितनी ज़्यादा नेगेटिविटी की बात करोगे नेगेटिविटी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम बहुत ज़्यादा बात करने लग गए हैं इसीलिए डार्क एनर्जीज बहुत हावी होने लग गई हैं, बहुत बढ़ गई हैं? ऐसा है, अच्छा। ऐसा बिल्कुल है। आप ये समझ लीजिए, अभी हम इस पर बात करेंगे, समय मिलेगा तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बात करेंगे, उस पर इसका विस्तार करूंगा मैं। आपके पिताजी जो कह रहे हैं वो अपनी जगह बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन बात यह है कि इस मेरे सामने एक ग्लास पानी रखा हुआ है तो मैं इसकी बात तो करूंगा। बात करते करते हो सकता है मेरी प्यास की स्थिति ना भी हो तो भी उसको देख के पीने की इच्छा जागृत हो जाए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ये। ज्यादा हो रही हैं, पर यह नहीं है कि हमारे बात करने से एंटिटीज पैदा हो जाएं। वो तो है, आप ये नहीं कह सकते कि वो नहीं है, वो तो है। क्योंकि जब शरीरों से शरीर छूट रहे हैं तो आत्माएं भी छूट रही हैं, उससे बाहर जा रही हैं, वो है। मैं फिर शुरुआती दौर में आपसे एक बात कही कि हम ये दिमाग से निकाल दें कि हम ही इस पृथ्वी पर रहते हैं। मैं आपको इस प्रोग्राम के अंत में एक बहुत बड़ी बात कहना चाहता हूं। आने वाले समय में और इस समय में भी सबसे ज्यादा इफेक्ट आपको लोग मिलेंगे तो वो यूथ मिलेगा, गर्ल्स मिलेंगी, बच्चे मिलेंगे, लेडीज मिलेंगी। अब सब इफेक्ट होते चले जा रहे हैं, और वो इफेक्ट होने का रीजन क्या है? उनकी संख्या बढ़ जाना और आपके हमारे जो कर्म हैं वो गड़बड़ा जाना। मतलब दरवाजे हमारे कमजोर हो चुके हैं, हमारी शील्ड कमजोर हो चुकी है, इसलिए अटैक हो रहे हैं। ध्यान रखिएगा, जब जब हम कमजोर होते जाएंगे अटैक बढ़ते जाएंगे। बिल्कुल ये बात सही है कि हम जितनी चर्चा करेंगे वो चीज उतनी हावी होती है, लेकिन है तभी तो हावी हो रही है। जैसे किसी ने कहा उस वैज्ञानिक ने इस चीज की खोज की, वाह क्या बात है, हाँ अच्छी बात है, लेकिन पैदा नहीं की। खोज का मतलब क्या होता है? खोजना। खोई हुई थी, रखी हुई है, मिल गई। मतलब वो एग्जिस्ट करते हैं, वो हैं, हम बात कर रहे हैं, लेकिन हम आज बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो अटैक कर रहे हैं और हलचल हो चुकी है, इसलिए हलचल पे बात हो रही है। जैसे आप न्यूज में सुनते हैं कि साहब फला फला बॉर्डर पर थोड़ा सा अब ऐसा ऐसा हो रहा है। ऐसा ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि 4 दिन पहले तो खबर नहीं आई थी। इसका मतलब वहां कुछ गड़बड़ हुई है, तभी तो समाचार में वो न्यूज आई कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो हलचल हो रही है तो बात हो रही है, या बात हो रही है क्योंकि हलचल हो रही है, वाइस वर्सा है दोनों चीजें। तो इसे बहुत बारीकी से समझना होगा, इसे बहुत बारीकी से जानना होगा। स्लीप पैरालिसिस, जो भी लोग इससे पीड़ित हैं, एक बात ध्यान रखिएगा, आपको आपके ऑरे को मजबूत करना होगा। या तो आप वो अपने से डेली मेहनत करें, या आप किसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से अपने आप को, अपनी शील्ड को मजबूत करें। अगर आप ये करते हैं तो तय मान के चलिएगा आप स्वस्थ जीवन को जी पाएंगे। देखिए आप खुद मेहनत कर सकते हैं, मैं कहता हूं खुद कीजिए। मैं खुद बिलीव नहीं करता कि बहुत ज्यादा चीजें प्रॉक्सी हों, लेकिन आज की लाइफ स्टाइल जो हो गई है, सबको चीजें रेडीमेड चाहिए, है ना, तब हम बात करते हैं। लेकिन अब हमारा अपना दर्शन ये कहता है कि इतने केसेस मेरे पास आते हैं, तो जो उनकी बात बता रहा था, लगभग घटनाएं दिन में घट रही थी उनके साथ में। और जब उन्होंने बताया कि ऐसी सी बात है, मैं तो अच्छा, जो लोग दिन में ज्यादा सोते हैं, साइकियाट्रिस्ट बोलते हैं जो लोग दिन में सोते हैं उनके साथ भी घटती हैं, लेकिन उनके साथ तो दिन में घट रही थी। बोले जब भी मैं सोने को जाऊं तो मेरे साथ घटना घट जाए, जब मैं उठूं तो घटना घट जाए। लोग देखना, लोगों के साथ लगभग ऐसे होता है, लेकिन मेरे पास तो ऐसे कई प्रमाण है जिनके पास 2 बजे हो रहा है, 3 बजे हो रहा है, 1 बजे हो रहा है, 4 बजे हो रहा है, 5 बजे हो रहा है, कोई टाइमिंग नहीं है। वो कहते हैं इसकी एक टाइमिंग है, हम कहते हैं कोई टाइमिंग नहीं है। तात्पर्य यह है, जो हमें समझ में आया है कि जब भी आप वो देख लेंगे कि अभी पोजीशन ठीक है, वो अटैक करेगा। और अटैक कब करेगा? जब आपकी प्लैनेटिकल कंडीशन, आपके ग्रहों की स्थिति खराब है, जब क्रूर ग्रह, पाप ग्रह अपनी स्थिति में है,
या तो वो बहुत मजबूत स्थिति में हो या वो डैमेज वाली स्थिति में हो, ये घटना घटेगी। और अगर आपको लगता है, जो लोग इसको चेक करना चाहते हैं, जिनके साथ भी घटना घटी है, आपकी कुंडली किसी को भी दिखा लीजिए, XYZ व्यक्ति को, आपको पता पड़ जाएगा कि इन कारणों के ये कारण है, इसका मतलब घटना घट रही है। मैं यहीं से इस बात को कह रहा हूं, आप सिंपल समझ लीजिए, ऐसे लोगों का चंद्रमा पीड़ित मिलेगा क्योंकि मन का स्वामी है। होगा, गड़बड़ होगी, लेकिन बचने का एक ही उपाय है, सारी चीजें अपनी जगह सही हैं। और हाँ, मैं जरूर है कि हनुमान चालीसा याद नहीं आएगी, सारी चीजें नहीं होगा, कोई मंत्र याद नहीं आएगा, लेकिन एक जीवन में सबको एक चीज बोलता हूँ, एक बात हमेशा जीवन में ध्यान रखिएगा, जो सबके लिए बहुत उपयुक्त है। जब भी कभी आपातकाल में, ये तो खैर भूत प्रेत तो अपनी जगह, कभी भी आपातकाल में कहीं फंस जाए, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। आप तय मान के चलिएगा, हनुमान जी रक्षा करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब वो, मैं क्या कहूँ, वो रक्षा करते हैं, और वही रक्षा करने वाला, उनका दायित्व है, उनको चाकरी इसी बात की मिली है कि भाई तुम्हें रक्षा करना है। तो मेरा यही कहना है, और इसको हमको समझना है कि इससे बचने के लिए अपने ऑरे को मजबूत करें। आप कुछ कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं कर सकते हैं तो फिर आपके लिए मैं कुछ कर सकता हूँ, अगर आप मुझसे संपर्क करेंगे तो निश्चित मैं कर सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी शामिल बहुत होने के बहुत लिए। धन्यवाद, ही बहुत अच्छा सार्थक लगा आपसे मिलकर। चर्चा रही है ये। नहीं, मुझे लगता है कि इसके द्वारा कई लोगों को लाभ होगा, और कई लोगों को के जीवन में शांति आएगी, और वो अपने ऐश्वर्य की प्राप्ति कर पाएंगे। बिल्कुल, यही हमारा अल्टीमेट गोल भी है कि जीवन यही शांतिपूर्ण तरीके से वो होना बिताया चाहिए। जाए, वो होना चाहिए। क्योंकि जिंदगी में सब कुछ है, अगर सुख नहीं है तो जीवन बेकार है। बिल्कुल। आप जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि जो ऑथेंटिक जानकारी, जो सारी चीज़ें गुरुजी ने बताई हैं, वो लोगों तक पहुँचे और कहीं ना कहीं उनको एक हेल्प भी मिले। नमस्कार।